हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? एजर्शन बोला गया है कि पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आफ्टर लिवर। रीजन बोला गया है पैनक्रियास इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड एज इट फंक्शंस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर। ऑप्शन ए में बोला है एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। फिर ऑप्शन बी में बोला है एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ऑप्शन सी में बोला है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी में बोला है बोथ assertion एंड रीजंस आर फॉल्स। तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट से अगर थ्योरी जानेंगे तो क्या होगा, चकाचक सारे क्वेश्चन हम सही कर देंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, लिवर जो होता है, लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है? लिवर। लिवर के बाद सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है? पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास कितने होते हैं? एक पैनक्रियास होते हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कहाँ पे? हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड पे आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, अभी ये जो पैनक्रियास है इसको मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं बच्चों इनको? हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। हेट्रोक्राइन मतलब इसमें क्या क्या पार्ट होगा, क्या क्या पार्ट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा एक्सोक्राइन पार्ट और इसमें क्या पार्ट हो जाएगा? एंडोक्राइन पार्ट। अब भी आपको बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि मैम एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, थोड़ा सा हमको बता दो। एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा हो जाएगा? द एसिनारी सेल जो पैनक्रियास में प्रेजेंट होता है। वो एसिनार सेल्स क्या करता है? वो क्या करता है? डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्या करेंगे? एंजाइम सीक्रेट करेंगे। कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग वाला होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग वाला होगा, कोई फैट डाइजेस्टिंग वाला होगा। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे? एंडोक्राइन पार्ट्स क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये हार्मोन सीक्रेट करेंगे। क्या करेंगे? हार्मोन। कहाँ पे? कहाँ से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये क्या करेंगे? हार्मोन के सिक्रेशन करेंगे। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होगा? अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा जो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा देगा। बीटा सेल से क्या सीक्रेट होगा? इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट क्या करेगा? घटा देगा। अभी बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखो, जब भी आपको एजर्शन रीजन वाले कोई सवाल बोला जाए, आपके एजर्शन के बाद आप बिकॉज ऑफ लगाओ। क्या लगाओ? बिकॉज ऑफ लगाओ। अगर वो रीजन मैच होता है एजर्शन से तो आप उसको बोल सकते हो कि एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर वो नहीं होता तो बोलोगे एजर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आई? अभी देखो ऑप्शन में वापस आते हैं। पहला क्या बोला है? पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लिवर। हाँ, हमने अभी पढ़ा लिवर लार्जेस्ट होता है लेकिन पैनक्रियास क्या होगा? सेकेंड लार्जेस्ट। तो ये ऑप्शन तो सत्य वचन बोला गया है। अब देखो फिर, पैनक्रियास इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड एज इट फंक्शंस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। हाँ, पैनक्रियास क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होता है। वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट हो। एक्सोक्राइन में क्या है? एसिनार सेल होगा जो एंजाइम सीक्रेट करेगा खाने को डाइजेशन कराने के लिए। एंडोक्राइन में क्या होगा? हार्मोन्स होगा जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होगा। लेकिन क्या है, देखो, pancreas is the second largest gland after liver because of pancreas is considered a mixed gland as it functions both exocrine एंड एंडोक्राइन। ये तो कोई बात नहीं बन रही ना, ये तो इसका कोई करेक्ट रीजन नहीं बन रहा। एजर्शन बोला गया है कि पैनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लेकिन उसका रीजन है कि पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है, वो भी वो बात तो बनी ही नहीं ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे हमारे ओवरी जो है वो भी तो हमारे मिक्स ग्लैंड है, तो वो क्या लार्जेस्ट हो गए? तो ये कोई इसका रीजन नहीं बनता। तो देखो बच्चों, ऑप्शन में आते हैं assertion and reason is true but reason is the correct explanation। लेकिन यहाँ पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। ठीक है, assertion रीजन ट्रू है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे हम पता चलेगा? बिकॉज ऑफ लगा के। मैंने क्या बोला? बिकॉज ऑफ लगा के आप देखोगे तो ये तो नहीं होगा। बोथ assertion and reason is true but reason is not the correct explanation of assertion। हाँ बिल्कुल सही, पैनक्रियास बड़ा हो सकता है बट उसके साथ इसका कोई मतलब नहीं है कि वो मिक्स ग्लैंड होना पड़ेगा। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। फिर बोला assertion is true reason is false, ये तो नहीं होगा, रीजन भी ट्रू है। बोथ assertion and reason are false, ये भी नहीं होगा क्योंकि बोथ assertion and reason are true है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? आंख बंद करके आप क्या बोल दोगे? ऑप्शन भी हो जाएगा मैम, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो देखो, assertion में बोला है पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लिवर। फिर रीजन में बोला है पैनक्रियास इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड एज इट फंक्शंस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। हाँ हो सकता है लेकिन ये रीजन क्या है? assertions का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanations of the assertion। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।